Okay, last class the discussion was all going about concentration of an acid. तो चलो टॉपिक को थोड़ा सा 2-4-5 मिनट हम लोग पीछे ले जाते हैं ताकि लिंक रहे हमारे टॉपिक से. We will see this concentration of an acid. तो concentration शब्द का मतलब मैंने आपको कुछ बताया था लास्ट क्लास में. It is the amount of acid dissolved in a definite amount of its aqueous solution. देखिए अब इस डेफिनेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जरा सा. सपोज करो कि मैंने एक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहा तो मैं क्या करूंगा, एसिड लूंगा और उसे मिलाऊंगा पानी में. ओके, तो यहां पे बेसिकली वाटर क्या हो जाती है, सॉल्वेंट. वाटर सॉल्वेंट होती है और एसिड सॉल्यूट होता है. ठीक है ना. और हम लोग मिक्स करके एक एसिड का सॉल्यूशन बना देंगे. तो कहानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि कितना एसिड आप डिसॉल्व करते हो एक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड. यदि एसिड की मात्रा पानी में ज्यादा रहेगी तो वी विल कॉल इट मोर कंसंट्रेटेड, और यदि एसिड की मात्रा पानी में कम है तो वी विल कॉल इट लेस कंसंट्रेटेड. ओके, अंडरस्टूड. अब कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट. वी कॉल इट एज कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट. कंसंट्रेटेड डाइल्यूट. देखो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट जो दो टर्म होती है, दे आर रिलेटिव टर्म. पहली बात तो ये जानो, ये रिलेटिव टर्म. अब रिलेटिव बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा जरा. सपोज करो ये एक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है. ठीक है ना. इसमें क्या किया है मैंने, 80 ml वाटर लिया है. ओके, और बोलो तो चलो 60 ml एसिड डाला है. ठीक है ना. 80 ml वाटर लिया है और 60 ml एसिड डाला है. सिमिलरली एक और एसिड का सॉल्यूशन मैंने बनाया, बट अब इसमें मैं क्या करता हूं, 100 ml वाटर लेता हूं और 40 ml एसिड. ठीक है ना. अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों में 140 ml सॉल्यूशन है. ये एसिड की एक एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक एसिड की एक्वस सॉल्यूशन. इसमें भी 140 ml एसिड की सॉल्यूशन, इसमें भी 140 ml एसिड की सॉल्यूशन.
तो हम इसको किस तरह बोलेंगे, ध्यान से सुनो, आप ही बोलिए कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड, कोई बोलेगा मुझे? फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट वाला ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेटेड। तो मैं बोलूंगा इसे A is more concentrated than B। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन ज्यादा डाइल्यूट है, सेकंड वाला बी सर, बी। बी ज्यादा डाइल्यूट है, तो आप लिखोगे क्या? बी इज मोर डाइल्यूट देन ए। अब ये समझने की बात है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो गिवन सॉल्यूशन के बीच में कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन के आधार पर बताते हैं कि ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा कि ज्यादा डाइल्यूट। ओके, आई सपोज ये आइडिया आपको क्लियर हो गई होगी। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, एक सिंगल टर्म नहीं है, एक सिंगल चीज को डिफाइन नहीं करता, वो एक रिलेटिव चीज है। रिलेटिव बोले तो कंपैरिजन वाली चीज है। ओके, आइडिया शुड बी क्लियर। और यदि हम लोग कंसंट्रेटेड की डेफिनेशन का बात करें, ओके, इफ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेटेड, तो चलो हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं। पर उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं किसी को इस स्क्रीन में अभी तक जितना बताया हूं इसमें कुछ डाउट तो पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट स्क्रीन में आता हूं। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम इन दिस स्क्रीन और एल्स आई विल मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ूं? यस नो? यस सर। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो मैंने लास्ट क्लास में कंसंट्रेटेड का वैसे डेफिनेशन दिया था आप लोगों को। It is an acid that contains little or no water। अब देखो कंफ्यूजन मत लाना दिमाग में, क्या है कि कुछ बच्चों ने मुझसे ये बात पूछा था कि सर आपने डेफिनेशन में लिखा था नेग्लिजिबल। ओके, ध्यान से समझो, इट इज एन एसिड दैट कंटेन्स लिटिल और नो वाटर। एक एसिड का ऐसा सैंपल जिसमें या तो बहुत कम वाटर है या तो वाटर है ही नहीं, प्योर एसिड। अब प्योर एसिड है इसका मतलब उसमें एसिडिक गुण प्रेजेंट नहीं है बेटा, समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि एसिड जब तक पानी में नहीं गया है उसमें एसिडिक गुण नहीं आता। 100% प्योर एसिड भी हो सकती है, ओके, बट विथ नो एसिडिक प्रॉपर्टीज। अंडरस्टूड? तो कंसंट्रेटेड में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी एसिड होती है जिसमें बहुत कम या एकदम नहीं पानी होती है। ओके, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड होता है वो सर, एसिड होता है वो। हाँ बोलो बेटा। वो सर इसमें लिखे है कि आप उसमें लिखे है कि उसमें वाटर होता ही नहीं है, तो जब वाटर ही नहीं है तो वो एसिड होगा। देखो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें। आप HCl, मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया था, इसमें कंफ्यूज होने की एकदम जरूरत है। HCl आप इसे चाहो तो बोलो हाइड्रोजन क्लोराइड, आप इसे चाहो तो, देखो बोलना उचित नहीं होता पर आप बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट यदि ये 100% एसिड है, मतलब पानी है ही नहीं,
तो भले ही ऐसे हम इसे बोल रहे हैं पर इसमें कोई एसिड का गुण नहीं होगा। ओके, क्योंकि जब ये पानी में एंटर करेगा तभी एसिड की गुण आएगी। सिंपल सी बात है, एन एसिड विथ नो एसिडिक प्रॉपर्टी, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन जब तक नहीं आया एसिडिक गुण नहीं आएगा। ओके, अब आगे देखिएगा, डाइल्यूट इट इज एन एसिड दैट कंटेन्स large amount of water compared to देखो, एक एसिड का सैंपल, एक एसिड का सैंपल, ध्यान से सुनो, एक एसिड का सैंपल जिसमें पानी बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू एसिड, एसिड बहुत कम है पानी बहुत ज्यादा है, वैसे एसिड को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। ओके, अब देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखूंगा, इससे पहले अच्छे से समझ, कंसंट्रेशन is just a measure of amount of water। कंसंट्रेशन जो हम एसिड का एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, एसिड की जो कंसंट्रेशन हम एक्सप्रेस करते हैं वो सिर्फ मेजर होता है कि उसमें कितना पानी प्रेजेंट है। ये हमें ये नहीं बताता कि एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसका मतलब सिर्फ होता है कि उसमें कितना पानी प्रेजेंट है, ठीक है ना। ओके, और एक नेक्स्ट चीज होती है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है वो हमें कैसे पता चलता है, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड। उससे पहले आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम टिल हियर आप मुझसे पूछ सकते। कंसंट्रेटेड क्या होता है, एक ऐसा एसिड जिसमें बहुत कम या एकदम नहीं पानी। ओके, डाइल्यूट जिसमें पानी बहुत ज्यादा है। ओके, और कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ होता है कि कितना पानी उसमें प्रेजेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड जानने से पहले या बताने से पहले एक मैं छोटा सा होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में आप लोगों को, और बोला था ये पता करके आना है कि एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड किस तरह की जाती है। तो आई सपोज आप लोगों ने किया होगा, करेक्ट, सपोज दिस इज वाटर। ओके, और मैं ऊपर से क्या कर रहा हूं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसंट्रेटेड एसिड डाल रहा हूं। ओके, और साथ में एक ग्लास रॉड से स्टिर कर, ठीक है। दिस वन इज मेथड ए।
और एक मेथड बी, आप क्या करो, कंसंट्रेटेड एसिड ले लो और उसके ऊपर में पानी डालो, आप इसमें पानी डालो। तो ऑब्वियसली आई सपोज जितने बच्चे यहाँ पे होंगे सबने इसका पता किया होगा कि कौन से मेथड से हमें डाइल्यूशन करना है, मेथड ए और मेथड बी। सर मेथड ए मेथड ए से डाइल्यूशन करना है। रीजन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब एसिड पानी के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। तो यदि मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड लिया हूं और बहुत सारा पानी एक ही बार डालूं तो बहुत हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत हीट निकलेगा, large amount of heat is evolved and can splash acid or even break container। देखो आप यदि ये मेथड अपनाते हो, पानी डाल रहे हो, एसिड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एसिड क्या है, बहुत ज्यादा है, पानी आएगा इसके कांटेक्ट में, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एंड कैन स्प्लैश एसिड। स्प्लैश मतलब एसिड उछल सकता है, इतना हीट आ जाएगा तो बॉइल करने लगता है, एसिड इसे उछल के बाहर जा सकता है और जो आसपास आदमी है उसको नुकसान कर सकता है, और इतनी हीट निकलेगी कि ये ग्लास का जो कंटेनर है वो टूट सकता है, ग्लास का कंटेनर टूट सकता है। तो यदि आपसे कभी पूछा गया कि इस मेथड से आप यदि करते हो तो क्या नुकसान होगा, तो एसिड स्प्लैश हो सकती है, स्प्लैश मतलब बाहर निकल सकता है और इतना हीट निकलता है कि ये कंटेनर टूट भी जाए। तो ये मेथड आपको नहीं अपनाना है एसिड को डाइल्यूट करने। ओके, इस मेथड में क्या होता है, ध्यान से देखना है, इस मेथड में होगी हीट इवॉल्व। यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, एसिड को बूंद बूंद करके डाल रहे हैं, बूंद बूंद करके कंसंट्रेटेड है, और साथ में एक ग्लास रॉड से इसको चला रहे हैं। जब हम इसको चलाते रहते हैं तो हीट क्या है, पूरी पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और वाटर हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो हीट पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी तो कंटेनर नहीं टूटेगा और अच्छे से एसिड डाइल्यूट। हीट इवॉल्व is absorbed by water and is a safe process। ओके, यहाँ पे एसिड कम होता है, वाटर ज्यादा होता है, हीट जो निकलता है एब्जॉर्ब हो जाती है, और यहाँ पे एसिड बहुत ज्यादा है, पानी जैसे ही आता है तो रिएक्शन भयंकर होता है और बहुत हीट निकलती है, नुकसान करता है। ये वाला प्रोसेस आपको नुकसान नहीं करे। तो क्या करना है, आपको पानी में बूंद बूंद करके एसिड डालना है और साथ में ग्लास रॉड से चलाना है। एग्जाम में पूछी जा सकती है ऐसे क्वेश्चन कि कैसे आप एसिड को डाइल्यूट करोगे, और क्यों, क्योंकि हीट जो निकलता है इज एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर एंड इज अ सेफ प्रोसेस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। देखो किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर आज आप पढ़ाओगे क्या डाइल्यूशन ऑफ वीक एसिड। बेटा मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड तो पहले पढ़ाया ही नहीं। डाइल्यूशन होती है कंसंट्रेटेड एसिड, चाहे वो वीक एसिड है चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके, उसको हमें डाइल्यूट करना। ओके,
तो डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, तो कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग वाला होगा उसको भी डाइल्यूट करने का यही तरीका है, कंसंट्रेटेड एसिड वीक वाला है उसको भी डाइल्यूट करने का यही तरीका अपनाना चाहिए। ओके, तो दिस वन इज डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। एक एसिड का सैंपल कंसंट्रेटेड है, बोलने का मतलब उसमें पानी बहुत कम है या पानी ना के बराबर। ओके, उसको हम लोग इसमें डाल इस तरीका से। ओके, दिस वन इज द अंडरस्टूड। आई सपोज किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए डाइल्यूशन के प्रोसेस, बट अब चलो आगे बढ़ते हैं। सर किसी एसिड को डाइल्यूट करके उसको वीक एसिड नहीं बना सकते हैं? नहीं, वो कैटेगरी नहीं होता। अभी मैं एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको क्लियर हो जाएगी ये आइडिया। ये मैं पढ़ा देता हूं फिर आपको आइडिया क्लियर हो। ओके, हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, वीक नहीं हो जाए। रुक जाओ, ये वाला टॉपिक पढ़ लो तब आइडिया क्लियर। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, पहले स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड पढ़ो, जो क्वेश्चन दिमाग में आ रही है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छी बात है, क्वेश्चन आती है, बढ़िया बात। इस टॉपिक को देखो, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ concentration of hydronium ion produced by an acid in its aqueous solution। देखो ध्यान से समझो इस डेफिनेशन। एक एसिड मैंने लिया, ठीक है ना, एक एसिड मैंने लिया और उसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मतलब एसिड को मैंने क्या किया है, पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है ना। एक एसिड को मैंने क्या किया, पानी में डिसॉल्व किया। एक एसिड को जब मैं पानी में डिसॉल्व करता हूं तो कितने सारे, ओके, कितने सारे मत बोलो, कितनी कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन की निकलती है। ओके, इन टर्म्स, इन सिंपल टर्म्स यदि समझो, ये मेजर है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो प्रोड्यूस होगी एक एसिड के द्वारा एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं दूसरे तरीका से, ध्यान से सुनने का कोशिश। एक एसिड है, उसका मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाया, मतलब एसिड को मैंने पानी में डिसॉल्व किया, और एसिड को पानी में डिसॉल्व करने के बाद कितनी हाइड्रोनियम आयंस निकलती है वही डिफाइन करती है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड को। ओके, अब एग्जांपल देखो, यदि मैं बात करता हूं आपके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड, an acid that completely dissociates in aqueous solution and yields high concentration of hydronium ions। एक एसिड जिसको यदि आप पानी में मिलाते हो तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, वो पूरी तरह से टूट जाता है, और पूरी तरह से टूटने के बाद हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस। ओके, अब चलो एग्जांपल के तौर में मैं आपको दिखाता हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यदि मैं पानी में मिलाया, फॉर एग्जांपल पानी में मिलाया, ओके, तो मानो मैं 100 मॉलिक्यूल्स HCl का लेता हूं, मानो मैं HCl का 100 मॉलिक्यूल्स लिया, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट्स। ध्यान से सुनो, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली डिसोसिएट। आप 100 मॉलिक्यूल्स लेते हो तो पानी में 100 मॉलिक्यूल जाने के बाद 100 के 100 मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। ओके, 100 के 100 मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और आपको मिलेगा क्या? H प्लस एक्वस। H प्लस एक्वस क्या होता है? हाइड्रोनियम आयंस होता है। ओके, और प्लस Cl माइनस। ओके, ध्यान से सुनो, 100 मॉलिक्यूल्स लिया, सारे 100 के 100 मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। ओके, और मैं उसको एक कंप्लीट एरो से दिखाऊंगा। इस कंप्लीट एरो से दिखाने का मतलब क्या है? इधर वाला कोई भी चीज नहीं बचा, ये सारे कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बन चुकी है। H प्लस का मतलब, H प्लस एक्वस का मतलब हाइड्रोनियम आयन की। ओके, दूसरा एग्जांपल लो, यदि H2SO4 प्लस वाटर। ओके, H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको भी पानी में मिलाने के बाद एक मॉलिक्यूल को जरूरत पड़ेगा कितना? 2 जरूरत पड़ेगा, है ना? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो 2H प्लस बनेगा, 2 प्लस H प्लस एक्वस। क्यों? देखो, H2SO4 को HSO4 लिखा, तो एक H एक वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो एक H3 होगा, दूसरा H और एक वाटर से कंबाइन करेगा तो दूसरा H प्लस। ओके, आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख दो, हाइड्रोनियम आयन को डायरेक्ट में H3O प्लस ये लिख सकते हैं। ओके, H प्लस एक्वस का मतलब H3O प्लस ही होता है। देखो, इस तरह समझ लीजिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल है, H2SO4 को मैंने HSO4, ठीक है ना? ये एक H और ये एक H2O कंबाइन करके एक हाइड्रोजन, ये दूसरा H और ये दूसरा वाटर कंबाइन करके 2 हाइड्रोजन। ओके, 2 हाइड्रोजन और बचा क्या? SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। ओके, अब यहां पे इस प्रॉब्लम में मत फंस जाना कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब इससे 2 हाइड्रोनियम आयन निकल रही है, एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2 हाइड्रोनियम आयन निकल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, आपने 100 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए हैं, 100 पानी में जाने के बाद 200 हाइड्रोनियम आयन बना देंगे, सारे 100 के 100 टूट जाएंगे। ओके, समझ गए बात को? और एग्जांपल लेना है तो आप ले सकते हो, बहुत सारी होती है, मैं होमवर्क में इसको बनाना। HClO4, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, परक्लोरिक एसिड, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। HI, इसका नाम मैंने आप लोगों को बताया होगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड। HBr, हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। H2S, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फाइड भी बहुत लोग बोलेंगे, बट इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अंडरस्टूड? ये कंफ्यूजन में मत रहना कि H2S एकदम 100% प्योर है तो वी कैन कॉल इट एज एन एसिड, बट इसमें एसिडिक गुण नहीं है, ये पानी में जब जाएगा तभी एसिडिक गुण आएगा। ओके, अब ध्यान से यहां पे देखना, एग्जांपल्स पूछे जाएंगे आपके स्कूल एग्जामिनेशन में कि एग्जांपल दीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड का, HCl, सल्फ्यूरिक, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये सारे एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब फिर से मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रहा हूं कि दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे, ध्यान से सुनो। स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड का मतलब होता है कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन निकलेगी जब आप
एक एसिड के सैंपल को पानी में डालते हैं, ठीक है ना, एक एसिड को सैंपल को हम पानी में डालें, कितने अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन निकलेंगे, तो इसके जितने डालोगे 100 डालोगे तो 100 हाइड्रोनियम आयन निकलेंगे, इसको 100 डालोगे तो 2 निकलता है एक से, तो 200 हाइड्रोनियम आयन निकल जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे 100 हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे भी 100 हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे भी 100 हाइड्रोनियम आयन, 100 मॉलिक्यूल्स डालते हैं, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो 200 हाइड्रोनियम आयन, 100 हाइड्रोनियम आयन, पूरी मॉलिक्यूल्स टूटती है, सब मॉलिक्यूल टूटती है, इसलिए हमें कंप्लीट लिखा है यहाँ पे, एक कंप्लीट एरो, मतलब यही प्रोडक्ट बनता है। ओके, अंडरस्टूड? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है। अब वीक एसिड की बात हो जाए तो, और सर ये H2SO4 ज्यादा स्ट्रांग होता है कि HCl? बेटा वो मैं पीएच पढ़ाऊंगा आप लोग को, तब वहां पे डिस्कशन होगी इसकी। ओके, कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हम लोग देखेंगे जब हम पीएच पढ़ेंगे। ओके, अभी हम लोग आप कैटेगरी पढ़ो कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है। अंडरस्टूड? स्ट्रॉन्ग सर एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्ग सर एसिड ये मींस, क्या बोल रहे हो बोलो? हाँ सर ये बोल रहे हैं H2SO4 में तो ज्यादा ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, तो यही बेटा ना बोला स्ट्रॉन्ग ना होता मैं है। पढ़ाऊंगा, वो पीएच टॉपिक आएगा एक, वहां पे पढ़ेंगे हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, वो पीएच में बताऊंगा। अभी जो कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं वो है 2 कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि उसके जितने मॉलिक्यूल्स डालोगे पानी में वो सारे डिसोसिएट, और वीक एसिड का मतलब क्या होता है ये। एक एसिड, इसको ऐसे लिखो, पार्शियल, एक एसिड, an acid which partially dissociates, एक एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में। एक एसिड है, चाहे आप प्योर लिए हो, प्योर मतलब अभी एसिड का कोई गुण नहीं है उसमें, ठीक है ना, अब उसको मैं क्या कर रहा हूं, पानी में डाल रहा हूं। अब पानी में डालने के बाद यदि मैं 100 मॉलिक्यूल्स डाल रहा हूं तो कितने सारे हाइड्रोनियम आयन मिल रहे हैं, उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। और वीक एसिड में क्या होता है, यदि 100 डालोगे तो कुछ 5-10 ही टूट पाते हैं। ओके, तो एक ऐसी एसिड जो पार्शियली टूटती है एक्वस सॉल्यूशन में और लो कंसंट्रेशन मिलता है हाइड्रोनियम आयन का, हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन जो मिलता है आपको कम मिलता है, उसे हम बोलेंगे वीक एसिड। जैसे देखो एसिटिक एसिड को जब मैं पानी में डालता हूं तो हमें मिलेगा CH3CO माइनस प्लस H3O, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, मान लो प्योर वाला, उसको मैं डाला पानी में, ठीक है, तो क्या बनेगा CH3COO माइनस, बोले तो एसिटेट आयन, ठीक है ना, एसिटेट आयन, और ये H2O एक H के साथ कंबाइन करेगा और बनेगा H3O प्लस। ओके, अब यहां पे गौर से एक चीज को देखना है कि मैंने एक साइन दिया है यहां पे डबल एरो, ठीक है ना, इस डबल एरो मींस
देखो डबल एरो का मतलब क्या होता है, ये तो एक एसिड का मॉलिक्यूल है जो मैंने लिया है, मानो 100 मॉलिक्यूल्स लिया एसिटिक एसिड, तो 100 के 100 वाटर के साथ कंबाइन करके ये नहीं बन गया, ओके, कुछ 10 ही कंबाइन की और आयंस बने, ओके, और बाकी जो बच गए वो मॉलिक्यूल्स के रूप में इधर बचे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिकम्पोजिशन में मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों रहेंगे, मॉलिक्यूल्स और आयंस दोनों रहेंगे, क्या आप बता सकते हो कौन से एसिड? वीक एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड के केस में, क्योंकि HCl, देखो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जब डिसोसिएट होगा तो 100 का 100 पूरा टूट जाएगा, एक सिंगल एरो से दिखा है, सिंगल एरो का मतलब सिर्फ इधर वाला चीज प्रोडक्ट में बचता है, दैट इज H3O प्लस Cl माइनस, क्या है सिर्फ आयंस है, सिर्फ आयंस कौन से एसिड के डिसोसिएशन में मिलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के डिसोसिएशन। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट होगा तो पूरी की पूरी डिसोसिएट हो जाएगी और सिर्फ आपको आयंस मिलेगा, और उसको हम लोग शो करते हैं कंप्लीट एरो से, ओके। वहीं एक वीक एसिड की डिसोसिएशन में सारे डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ आयंस हो जाएंगे, तो करेंगे डबल एरो। डबल एरो का मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स और आयन दोनों प्रेजेंट रहेगी इसकी एक्वस सॉल्यूशन में। तो वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में आपको मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे, आयंस भी मिलेंगे, तो सारे के सारे नहीं टूटते। तो आई सपोज कुछ बच्चों का ये स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन में क्या फर्क होता है, कंसंट्रेशन मेजर होता है कितना पानी है और स्ट्रेंथ मेजर होता है कितना हाइड्रोनियम आयन है, ओके। तो आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन में लिखूंगा, इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम दिस स्लाइड आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। आई विल मूव फॉरवर्ड। सर डबल एरो का मतलब एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो डबल एरो का मतलब तो बेटा देखो केमिस्ट्री में ये इक्विलिब्रियम शो करता है, बट इक्विलिब्रियम आप बहुत अच्छे से अभी नहीं समझ पाओगे, इक्विलिब्रियम की फुल नॉलेज आप आओगे स्टैंडर्ड 11th में तब समझोगे वहां पे, बट यहाँ पे सिर्फ यही समझ लो कि जो सॉल्यूशन होगा, मतलब मानो कि यहाँ पे पानी और एसिटिक एसिड दोनों, CH3COOH को मैंने पानी में मिला, तो ठीक है ना, पानी में मिलाने के बाद इसमें क्या क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस आयंस होगा, और साथ में CH3COOH के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इस डबल एरो का मतलब यही समझ लो कि ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में रिएक्टेंट भी प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन में प्रोडक्ट भी प्रेजेंट, ठीक है ना। और सिंगल एरो का मतलब सिर्फ समझ लो, यदि सिंगल एरो दिया हुआ है तो सिर्फ प्रोडक्ट प्रेजेंट है, समझे बात को? आई सपोज आइडिया शुड बी क्लियर। यस सर। ओके, डबल एरो मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों चीज, सिंगल एरो मींस ओनली प्रोडक्ट, ओके। चलिए देखो, अर्हेनियस ने जो डेफिनेशन दिया था एसिड का, एक डेफिनेशन आया था अर्हेनियस के द्वारा, तो मैंने मॉडर्न डेफिनेशन लिखा था ना एसिड का, उसको एक बार फिर से देख लो जो अर्हेनियस ने बोला था। अर्हेनियस ने क्या बोला था एसिड के बारे में, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड के बारे में डेफिनेशन कुछ इस प्रकार दिया था, an acid is that which contains
hydrogen and when dissolved in water produces आएगी। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। तो ये हम लोग एसिड क्यों बोल देते हैं, क्योंकि अरेनियस ने एक डेफिनेशन दिया था एसिड के बारे में। वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, एसिड उस चीज को बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो HCl, H2SO4, CH3COOH। ओके, एसिड उस चीज को बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप समझ लो कि ये अभी इसको मैं मान रहा हूं HCl गैसीय स्टेट में, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैसीय स्टेट में रहता है। ओके, एंड व्हेन, इसको एग्जांपल मान के पहले समझो। एन एसिड इज दैट व्हिच कंटेन्स हाइड्रोजन, एक एसिड उसे बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन होगा। ओके, एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोसेस हाइड्रोनियम आयन। ये देखो इसमें हाइड्रोजन है और हम इसको पानी में जब डाल रहे हैं H2O और H मिलके क्या बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और साथ में क्लोरीन माइनस। तो अरेनियस के हिसाब से एक प्योर चीज जिसमें वाटर नहीं भी मिला हुआ है उसको भी एसिड बोलेंगे, बट इसमें कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं। एसिडिक प्रॉपर्टी तभी आएगी जब पानी घुसेगा और हाइड्रोजन आयन। ओके, समझ जाना इस आइडिया अरेनियस के कॉन्सेप्ट पे आपके लेवल में पढ़ना है। फिर आगे आओगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे एसिड के बारे में, ब्रोंस्टेड-लॉडी कॉन्सेप्ट आए थे, लुईस की कॉन्सेप्ट आई थी, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है बाद में। ओके, पर यहाँ पे एसिड को समझना इतना आसान नहीं है, पर अभी अपने लेवल पे स्टैंडर्ड 10th में बस आप अभी इतना समझ लो, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज। अरेनियस का कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ लो आप कि अरेनियस बोला एसिड वो चीज है जिसमें हाइड्रोजन है और वो पानी में मिलेगा तो हाइड्रोनियम आयन है। ओके, ये प्योर स्टेट में भी एसिड है। ओके, और प्योर स्टेट में ये हाईली कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, पानी मिलाओगे तो फिर वो डाइल्यूट। गॉट इट? तो ये तो हो गया, चलो एसिड के बारे में जो कंफ्यूजन होगी माइंड में। सर एग्जांपल ऑफ वीक एसिड बता दीजिए ना सर। क्या बताए बेटा, बोलो फिर से। एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, ठीक है, लिखा देते हैं। तो एग्जांपल ऑफ वीक एसिड तो मैंने एक ही बताया, अच्छा हुआ बोल दिए, मैंने दो चार और बता देता हूं। CH3COOH एक वीक एसिड। वीक एसिड बोलने का मतलब मैं इसका 100 मॉलिक्यूल्स लिया और 100 मॉलिक्यूल्स को पानी में डालूंगा तो कुछ 10 ही मॉलिक्यूल्स इसके टूट पाएंगे। ओके, और कैसे टूटते हैं वो दिखा रहा हूं। CH3COO माइनस, ये CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस H3O, ये H2O और ये H3O प्लस। इस एरो का साइन का मतलब है, डबल एरो का साइन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट। ये एक एग्जांपल। दूसरा फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड को मैं क्या कर रहा हूं, आप पानी में डाल रहा हूं। तो ये भी देखो सिंगल एरो नहीं दिखाएंगे। सिंगल एरो मतलब क्या, सब डिसोसिएट हो। डबल एरो कुछ ही डिसोसिएट हो। H2O H3O प्लस, ठीक है ना, ये H मान लो, ये H2O मान लो, क्या H2O और H3O प्लस और HCOO माइनस प्लस HCOO माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट आयन। दिस इज फॉर्मेट आयन और दिस वन इज हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन दोनों सेम होता है। क्या बोल रहे बेटा? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों सेम होता है। हाँ, वो तो बताया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? मेरा नेटवर्क कनेक्शन कट गया था। हम मिस कर गए थे तो वो लास्ट क्लास देख लेना बेटा, ठीक है। चलो
गॉट इट? H प्लस एक्वस का मतलब ही होता है H3O प्लस, ठीक है ना? H प्लस एक्वस का मतलब होता है H3O प्लस। अब ध्यान से देखो, फॉर्मिक एसिड को वाटर में डाले तो हाइड्रोनियम आयन और फॉर्मेट आयन मिला, डबल हेडेड एरो। अब देखो ये एक अच्छी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, बहुत बच्चा सोचेगा कि 3 गो हाइड्रोनियम आयन निकल रहा है सर एक मॉलिक्यूल से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। नहीं बेटा, वो बोलने का मतलब नहीं है। आप 1000 मॉलिक्यूल लेते हो ना इसका, तो 1000 में 10 को लगभग टूट पा रहा है या 20 को टूट पा रहा है, तो 60 को नहीं। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टूटते हैं वो डिपेंड करता है। तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी एक वीक एसिड, ओके, प्लस वाटर H3O प्लस, एक्चुअली लिखेंगे तो 3H3O प्लस लिखेंगे और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिखेंगे और प्लस PO4 3 माइनस, दिस इज फॉस्फेट आयन। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल से कितना निकल रहा है, उसका मतलब नहीं होगा स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड। समझे बात को? इसके कितने सारे मॉलिक्यूल्स टूटते हैं पानी में डालने जाने के बाद। मैं मानो फास्फोरिक एसिड का 100 मॉलिक्यूल्स मिला दिया, तो 100 मॉलिक्यूल में ये 3 मॉलिक्यूल टूट पाया, तो 3 मॉलिक्यूल टूटा तो मात्र 9 हाइड्रोनियम आयन। तो नहीं, हम उसको नहीं बोलेंगे एक स्ट्रॉन्ग एसिड, हम उसको वीकी एसिड का कैटेगरी में। ये कंफ्यूजन में मत होना कि एक मॉलिक्यूल से 3 निकल गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, नहीं, वो मतलब नहीं होता है। उसका मतलब होता है कितने सारे मॉलिक्यूल टूटे, 100 लिए तो 100 के 100 टूटने चाहिए, तब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में हम उसको डालेंगे। ओके, लगभग 100 के 100 सारे आयंस होने चाहिए, और आयंस मॉलिक्यूल दोनों डाल गया तो वीक एसिड। कॉन्सेप्ट क्लियर रहनी चाहिए एकदम। तो बस यही चीज है, कुछ पूछना है पूछ लो। चलिए, तो दो फिर से मैं चीज रिपीट कर दे रहा हूं। देखो ये सब जो डिस्कशन है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में, तो आपकी सिलेबस की पार्ट उतनी नहीं है, कुछ मैं डेप्थ में आप लोगों को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आइडिया जो बच्चे का नहीं बैठा दिमाग में फिर से बैठ गया। कंसंट्रेशन मतलब कितना पानी प्रेजेंट है, ओके, जिसकी कैटेगरी होती है कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। आप कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिला के उसको वीक एसिड नहीं बना सकते, ठीक है ना? कंसंट्रेटेड में पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा? डाइल्यूट एसिड। यस, कभी भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड बना सकते हो क्या? नो सर। नो नहीं सर। आप आदमी को बंदर बना सकते हो कभी भी क्या? नहीं, वही कहानी है। कंसंट्रेटेड एसिड, सॉरी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक कैटेगरी ऑफ एसिड है, आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड कभी नहीं बना सकते, ठीक है ना? कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाया जा सकता है। तो आई सपोज आइडिया क्लियर हो गई कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ के बाद। सर 1 मिनट मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए सर। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कल से अपने अपने कोड के साथ ही एडमिट हों, क्लास में ज्वाइन करें। विदाउट कोड का हम अलाउड नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरे सेंटर से स्टूडेंट हैं जिनको कोड नहीं मिला है, वो अपने सेंटर इंचार्ज से एक बार बात और उनसे कोड ले ले। कल से बिना कोड का अलाउड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट? यस सर। विदाउट कोड आपका एंट्री नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सुन लिया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। आपको अपना एक कोड मिलेगा और उस कोड को आपको अपने सेंटर इंचार्ज से लेना है, और वो कोड को आपको अपने नाम के बगल में डाल देना। ओके, तभी आपको एंट्री मिलेगी। संतोष सर, यही बात है ना? यस सर, यस सर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सर कुछ डाउट है। सर बोलो बोलो। ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, कोई बताएगा मुझे? ट्रू है ट्रू है, ट्रू है। यस ट्रू होगा ये। डाइल्यूट HCl, अरे भैया HCl डाइल्यूट है या कुछ भी है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ओके, एसिड HCl डाइल्यूट करो या कंसंट्रेटेड करो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ओके, अंडरस्टूड। और हाईली कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड काहे नहीं ले लो, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह नहीं बिहेव करेगा, उसकी कैटेगरी वीक ही एसिड, टूटने करेगा कम, पानी में ज्यादा टूटेगा ही। और सर वहाँ अगर एसिटिक एसिड ये लेते तो HCl, हाँ तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। HCl ले लोगे तो काहे नहीं फॉल्स होगा? HCl लोगे तो मुझे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है ये स्टेटमेंट। यस सर। इसको क्या लिखूंगा फिर? स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं? ओके। और फिर यदि बोलोगे कि कंसंट्रेशन में कंपेयर कीजिए कि सर कि कौन ज्यादा कोरोसिव नेचर होगा, हाँ उस हिसाब से पीएच पढ़ेंगे अभिजीत, चिंता मत करो, पीएच में सारी आइडिया है कि कितनी, चलो रहने दो, अभी बाद में बताएंगे। HCl जैसा भी है वो स्ट्रॉन्ग है एसिड, चाहे आप एक बूंद डालो 1 लीटर पानी में, उसको हम स्ट्रॉन्ग ही एसिड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक बूंद पानी डाले हुए एक मतलब 10 लीटर पानी में, तो आप बोलो कि वो डाइल्यूट एसिड। ओके, फंसना नहीं है, कंसंट्रेशन टर्म और स्ट्रेंथ इज टू डिफरेंट टर्म्स। ओके, फिजिकल स्टेट ऑफ एसिड, तो एसिड सॉलिड स्टेट में भी रह सकता है, लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है, ठीक है ना। एसिड exists in solid as well as liquid state। ओके, एसिड बहुत होते हैं जो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, ठीक है ना। प्योर एसिड की बात कर रहा हूं। ओके, एक प्योर एसिड जो होता है, मतलब अब फिर कंफ्यूज मत होना, प्योर एसिड मतलब उसमें हाइड्रोनियम आयन अभी नहीं निकला है, ठीक है ना, पानी नहीं मिला है। तो एसिड जो होता है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में भी। ओके, जैसे देखो बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है, एक सॉलिड एसिड। बोरिक एसिड से आई वाश बनाया जाता है, आंख धोने के लिए यूज होता है बोरिक एसिड का, जो सॉल्यूशन बनाते हैं बोरिक एसिड का, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर वॉशिंग आईज। बोरिक एसिड सॉलिड एसिड होती है, इट्स अ सॉलिड एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ये भी सॉलिड एसिड है। बोलोगे टमाटर में मिलता है, तो टमाटर के पानी में मिला हुआ है यार, सॉल्युबल है वो उसके वाटर में। ओके, इट्स अ सॉलिड एसिड ओनली, बट प्योर फॉर्म में सॉलिड एसिड।
फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, ठीक है, सॉलिड एसिड है। सिट्रिक एसिड, C6H8O7, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए कार्बन आ गई है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट में मिलता है, C6H8O7, ये भी एक सॉलिड एसिड है। बोले कि आप फल खाते हैं, क्या नाम है, ऑरेंजेस खाते हैं, तो सॉलिड कहाँ कुछ दिखता है भैया, उस पे पानी में मिला हुआ है ये सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, प्योर फॉर्म में। टार्ट्रिक एसिड, C4H6O6, ये भी एक सॉलिड एसिड, ओके। तो इतने सॉलिड एसिड के एग्जांपल्स दिमाग में रखो। यदि लिक्विड एसिड के बाद एसिटिक एसिड, फॉर्मूला सबको मालूम है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर तुम्हारा बहुत सारे एसिड जो आसपास, सल्फ्यूरस एसिड, अब मैं बोलूंगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, कारण कि HCl गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, बट ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। जैसे पानी दिखता है इसको मिल जाता है, तो रूम टेम्परेचर, ये बेटा सारा रूम टेम्परेचर में बात कर रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, नो डाउट, पर ये पानी में हाईली सॉल्युबल है, तो नॉर्मली हम इसको मान लेते हैं इन लिक्विड स्टेट। बट ये देख लो, एसिटिक, फॉर्मिक, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, ये हो गई क्या, CH3COH, this is SCOH, this is H3H2SO3, और this is H2SO3, ठीक है ना, ये सारे लिक्विड स्टेट में। HCl को नॉर्मली यू कैन राइट इट, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट क्योंकि हाईली सॉल्युबल है वाटर, ओके। तो यहाँ पे बस एक चीज मैं लिखूंगा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये एक नॉन वोलेटाइल है, लिक्विड एसिड है, बट इट्स अ नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल है मतलब बहुत जल्दी उड़ती नहीं। बाकी सब ये एसिटिक, फॉर्मिक, सल्फ्यूरस, हाइड्रोक्लोरिक, ये सारे उड़ जाते हैं, वोलेटाइल होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं नॉन वोलेटाइल, रेस्ट आर वोलेटाइल। गॉट इट? तो देखो बेटा, दिमाग में रखने का जो मेन, क्या लिखे सर अभी? हाँ बोलो बेटा। सर आर से क्या लिखे हैं? कहाँ बेटा? रेस्ट आर वोलेटाइल, ये वाला सिर्फ नॉन वोलेटाइल है सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी रेस्ट आर। तो आपको मैं ये बताने का मतलब सिर्फ ये था कि बहुत बच्चे दिमाग में कंफ्यूजन होता है, एसिड मतलब लिक्विड ही नहीं, प्योर फॉर्म में भी हम उसको अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड मानेंगे, बट एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं है उसमें, वो इंडिकेटर्स को चेंज नहीं कर सकता है, ओके। तो ये सॉलिड एसिड है, लिक्विड एसिड है, ओके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, so thank you for today, thank you।